निपाह वायरस से हाल ही में केरल में 2 संदिग्ध मौतों के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि इन मौतों की वजह जानलेवा निपाह वायरस है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम आपकी सेहत की बात में। ऐसे में इस वायरस को लेकर राज्य में अलर्ट जारी हो चुका है। निपाह वायरस एक बेहद गंभीर वायरस है जो आमतौर पर जानवरों से फैलता है। आइए जानते हैं इस वायरस से जुड़ी सभी जरूरी बातें। कोरोना महामारी के बाद से ही हर कोई अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क हो चुका है। इस भयंकर बीमारी ने दुनिया भर में कई लोगों की जान छीन ली थी। ऐसे में अब लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रखने लगे हैं। बीते कुछ समय से कोरोना के मामलों में कमी चलते लोगों ने राहत की सांस ली थी। अब एक और वायरस ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल हाल ही में केरल में निपाह वायरस को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। यहाँ 2 अननेचुरल मौतों के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह निपाह वायरस ही है, जिसके बाद से ही राज्य में हड़कंप मच गया है। राज्य में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इसे लेकर लोगों की चिंता भी काफी बढ़ गई है। आइए जानते हैं निपाह वायरस से जुड़ी सभी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आखिर क्या होता है निपाह वायरस? क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक निपाह वायरस एक जानलेवा वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। यही वजह है कि इसे जूनोटिक वायरस भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से फ्रूट बेट से फैलता है, जिसे उड़ने वाली लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि चमगादड़ के अलावा यह वायरस सुअर, बकरी, घोड़े, कुत्ते या बिल्ली जैसे अन्य जानवरों के जरिए भी फैल सकता है। यह वायरस आमतौर पर किसी संक्रमित जानवर के शारीरिक तरल पदार्थ जैसे खून, मल, पेशाब या लार के संपर्क में आने से फैलता है। देखते हैं आखिर कहां पाया जाता है ये वायरस। लगभग हर साल एशिया के कुछ हिस्सों में, मुख्य रूप से बांग्लादेश और भारत में निपाह वायरस का प्रकोप देखने को मिलता है। सबसे पहले इसकी खोज साल 1999 में हुई थी, जहां इस वायरस की वजह से मलेशिया और सिंगापुर में 100 लोगों की मौत हो गई थी। इस वायरस के प्रति संवेदनशील देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, फिलीपींस और थाईलैंड ऐसे आदि देश शामिल हैं। इसी के चलते आमतौर पर इस वायरस के संपर्क में आने से 4 से 14 दिनों के अंदर लक्षण नजर आना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में पहले बुखार या सिर दर्द और बाद में खांसी और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं होती हैं। इंसानों के लिए निपाह वायरस जानलेवा साबित हो सकता है। सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक निपाह वायरस के 40% से 75% मामलों में मृत्यु हो सकती है। हालांकि मौत का आंकड़ा इस बात पर भी निर्भर करता है कि इस बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य अधिकारी किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। अगर आपको ऊपर बताए निपाह वायरस के कोई लक्षण लंबे समय से नजर आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। निपाह वायरस का इलाज करने के लिए कोई वैक्सीन या दवा मौजूद नहीं है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रख इसके लक्षणों का असर कम किया जा सकता है। आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, साथ ही आपको भरपूर आराम करना चाहिए। एसिटामिनोफेन या इब्रुफेन ले रहे हैं तो इसे डॉक्टर से पहले सलाह कर लें। सांस लेने में कठिनाई होने पर इनहेलर या नेबुलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरस से पीड़ित व्यक्ति के लार, खून या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। निपाह वायरस से पीड़ित व्यक्ति को देखभाल करते समय पीपीटी किट का भी इस्तेमाल करें। इसी के साथ अगर आपका सेहत से जुड़ा कोई सवाल है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।